चलिए बताइए, आप पेज नंबर 143 है। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को। हाँ। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 4 वर्ष। शुरुआत तत्कालिक कारण प्रथम विश्व का सिराजोवा हत्याकांड। तत्कालीन कारण नहीं था, मतलब इसे कारण हो सकता है। तत्कालिक कारण है सिराजोवा हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में। कौन कौन? मित्र में से मित्र का संचालन कौन कौन कर रहा था? अमेरिका। 3 मेन देश। ठीक है, जितने भी बड़ा देश वो मित्र राष्ट्र में है, बाकी जो है इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र को एक और नाम से जानते हैं, केंद्रीय शक्ति। कितना देश भाग लिया था इस प्रथम विश्व युद्ध में? 37 देश भाग लिया था। हाँ। दूसरा में बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी संधि के तहत जो है बंद हुआ था? वर्साई की संधि। पेरिस की संधि पहले हुआ था, वर्साई की संधि होने से पहले 18 जून 1919 को उसमें निर्णय लिया गया था पेरिस वाला में कि कितना किस पर का लगाना है। तो बताइए पेरिस सम्मेलन में कितना देश भाग लिया था? पूरा देश 37 को, उसमें से 10 घटा दीजिएगा, 27 को। पेरिस सम्मेलन हुआ था 18 जून 1919 को। कितना देश? 27। और कितना देश? इस 27 का संचालन कितना देश मिलकर कर रहा था? 3 गो, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। चलिए आगे बताइएगा। संधि नहीं माने किया गया था पैसा जुर्माना लगाने के लिए। वर्साई की संधि के तहत समाप्त होता है, मगर अगर ऑप्शन न रहे तो मान सकते हैं। 10 दिन के अंतर है। दूसरा के माना जाता था। ये तो वर्साई की संधि को कहा जाता है। बीजारोपण इसी में छिपा हुआ है। द्वितीय विश्व का बीजारोपण को चाहिए वर्साई की संधि में ही। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ का है, जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अर्जुन अवार्ड किस खेल में अर्जुन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961। बताइएगा दादा भाई नौरोजी ने किस शब्द का बताया था अर्थ? स्वशासन, स्वराज का। कब दादा भाई नौरोजी ने कब स्वराज का प्रयोग किए थे? 1906 में। आगा खान का कब का संबंध? हॉकी से। मामा भाजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ स्थित है। सास बहू मंदिर होगा। अनकस्टमर्ड अर्थ पुस्तक का लेखक? अनकस्टमर्ड अर्थ पुस्तक का लेखक झुम्पा लहरी। रत्नागिरी बताइएगा, ललित गिरी और उदयगिरी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। त्रिरत्न बौद्ध से है। त्रिपिटक बौद्ध से है। त्रिरत्न हो गया ना, त्रिरत्न होना चाहिए अथी से ना, जैन से ना। हाँ त्रिरत्न ना बुद्ध सम धम्म, ठीक है बुद्ध से। वो अभी धम्म पिटक, वो तो आपका पिटक का 3 भाग है। त्रिपिटक में 3 पुस्तक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है ना, बौद्ध से। बौद्ध संघ, बौद्ध हो गया, धम्म हो गया, संघ हो गया। भारत जो है यूएनओ से कब जुड़ा था? भारत यूएनओ से कब जुड़ा? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से 1945 में जुड़ गया था। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? इजराइल की। राष्ट्रपति मनोनयन कर सकता है कितने? 12 गो। हाँ बताइए, राष्ट्रपति मनोनयन जो करेगा वो यह मनोनयन करने का अधिकार संविधान के किस
मैंने किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड का होना दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए शायद। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आपका कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए बताइएगा, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार? 17 बार। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? 17 बार है जो 25 में हुआ तो 10 16वां क्रमांक था ना। 1027 में फिर आया था नहीं, जाट के फिर लूटा था तो फिर दोबारा। लास्ट का क्रमांक था ना। हाँ तो वही ना 17वां होगा। नहीं वो जैसे इंडिया में हम देखें लेकिन पहले जब 15वां बता रहा था कि 225 वाला 15वां ना है 16वां। पूरा लग रहा था कि क्या कि 17 चलिए बताइएगा, इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? इंग्लिश है ना। फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है। श्रीलंका का पहले किस नाम से जानते थे? सिलोन। उपनिषद की रचना किस काल में की गई है? उत्तर वैदिक काल में की गई है। गुलामी प्रथा के उन्मूलन हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति ने गृह युद्ध लड़ा था। कौन से राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन। काकतीय वंश के संस्थापक बताइएगा। बीटा प्रथम। इसमें एक शासक था जिसने अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष रूप में दर्शाया था, जो थी महिला। 1860 में बना रुद्रमा देवी फिल्म नहीं है? रुद्रमा देवी के फिल्म पर पुरुष के रूप में बैठता 20-22 साल तक अति करता, गद्दे में बैठा रहता है। सौ डिग्री सेल्सियस पर केल्विन का मान है? हाँ 373। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से? विटामिन B1। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। रॉकेट किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण। बताइए, सतपुरा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी? नर्मदा। कान्हा टाइगर रिजर्व? कान्हा मध्य प्रदेश। सतपुरा राजस्थान। हाँ कान्हा हो गया। सतपुरा मध्य प्रदेश में है, राजस्थान नहीं है, सतपुरा मध्य प्रदेश है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। हाँ। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। रंगा स्वामी कप हॉकी से। चिराव जो बांस नृत्य है वो किस राज्य में? मिजोरम। चिराव बांस नृत्य मिजोरम। नरेगा का पूरा नाम? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब लागू हुआ था? नरेगा 2006 में। बना था एक्ट 2005 में। नरेगा से मनरेगा बन गया 2009 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। मानव शरीर का कौन सा भाग आदम का से मतलब एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है? एड्रिनल। हाँ एड्रिनल। वल्कनीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। दूध क्या है? एक प्रकार का पायस का उदाहरण है। अल्ट्रासाउंड के आवृत्ति की कितना होता है? 20,000 से ऊपर। गैट का मुख्यालय जिनेवा। स्थापना हुआ था 1948। RBI का राष्ट्रीयकरण डेट के साथ 1 अप्रैल का तो गठन हुआ है, 1 जनवरी के हुआ है, 1 जनवरी 1949 का राष्ट्रीयकरण हुआ है। हाँ हाँ। विल्ली विल्ली जो चक्रवात है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में।
बंगाल में पाल राजवंश के संस्थापक पाल के गोपाल गोपाल। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं धर्मपाल गोपाल है गोपाल। मठ के हाँ, उदनपुरी मठ बोलेगा तब देवपाल, और उदनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। धर्मपाल किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अब बताइए गोवा के बारे में बताना है। गोवा में कितने जिले हैं? 2 जिला है। गोवा किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। विधानसभा की सीट की संख्या 40। लोकसभा सीट की संख्या 2 जिला तो 2 गो लमसम। राज्यसभा 1 गो। राजकीय पक्षी बता दीजिए गोवा के। धमरा राजकीय पक्षी। प्रथम मुख्यमंत्री बता दीजिए गोवा के। बंडोडकर, दयानंद बी बंडोडकर। अभी तो सामंत है ना। अब प्रेम कहाँ गए सर? हाँ, प्रेम वो तो हटल ना सिक्किम के। हाँ सिक्किम के। राज्य दिवस बताइएगा गोवा राज्य दिवस 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर। नदी बता दीजिए यहाँ पे कौन कौन बहती है? मांडवी, जुआरी, तरखोल, चापोर, बैतूल। ये सब कहाँ की नदी है? गोवा के। यहाँ पे है वह बॉम जीसस ब्रेसिलिका चर्च है, पूछता है कभी कभी। चुराओ द्वीप गोवा में है, ठीक ना। सलीम अली पक्षी उद्यान भी कहाँ है? गोवा में है। हाँ, हमको याद नहीं है। तो यहाँ पे हवाई अड्डा का नाम बताइए गोवा में जो दाम्बोलिम। वहाँ मोपा है। अगाती तो लक्षद्वीप पे हुआ पक्षी है। पिटली तो पक्षी है, अगाती पर हवाई अड्डा है। गोवा पर कब्जा कब और किसने किया था? 1510 में अल्बुकर्क ने। गोवा के मुक्ति कब हुआ था? 1961। कौन सा विजय अति चलाया गया था ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय के तहत किया गया था। गोवा मुक्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। गोवा बताइएगा केवल राज्य बना था? 25वां राज्य। कौन सा संविधान संशोधन करके बनाया गया था? 56 गोवा। ठीक है, 56 यहाँ पे 57। हाँ ठीक है। पेज नंबर इसमें पेज नंबर याद नहीं है? 63 है। 463। चलिए बताइएगा किलोवाट आवर किसका एक मात्रा है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का। पानी में डूबी हुई दिखती है 13 अपवर्तन। घेंगा रोग की कमी से, तो घेंगा रोग किसी कमी से होता है तो आयोडीन। कौन सा हार्मोन की कमी से? थायरोक्सिन। किसने संसदीय प्रणाली सरकार को दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? किसने कहा था? मतलब पूछ दिए थे शायद, लगता है पूछ दिए थे लगता है कि भीमराव अम्बेडकर बोले थे। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक बताए थे मुल्क राज आनंद। पूछा था? गोवा नहीं पूछा था ना, वो था मगर नहीं पूछा था। चलिए बताइए रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। पानी का बुलबुला चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हाँ, व्यतिकरण के चमकीला दिखाई देता है। चमकना और चमकीला में तो चमकीला मतलब बहुत सारा में रंग परिवर्तन होगा। चमकीला दिखाई देता है, चमकता है। एप्पल कंपनी के संस्थापक?
जॉब्स है ठीक है। स्टीव जॉब्स। एप्पल की स्थापना 1975 1976। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975। किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से कर 18 वर्ष किया गया था मतदान? 61वां संविधान संशोधन 1989। रेशम जो कीट होता है किस अवस्था से प्राप्त होता है? रेशम प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। मेढक के बच्चे को टेटपोल सबसे छोटा ना सबको कौन से प्राप्त है ऊपर से प्यूपा से। मेढक के बच्चे टेटपोल ना हाँ, टेटपुल का जाता है। मेढक के बचवा के हाँ। लार्वा के सेलफोन। अंडा देता है सेलफोन किस सिद्धांत पे काम करता है? मेढक तो बच्चा देता है उसका देखिए उसका लार्वा का लार्वा के कहा जाता है टेटपोल जाता है। अंडे देता है, बच्चा नहीं देता है। हाँ, अंडा देता है। मेढक अंडा देता है सर, बच्चा नहीं देता है। सेल फोन किस सिद्धांत पे काम करता है? चुंबकीय का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा केवल लोकसभा में। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर, स्त्री भाग को स्त्री केसर। पुष्प के आवश्यक अंग कौन कौन है? आवश्यक अंतिम जो है जयांग उमंग पुंकेसर, जयांग या पुमंग जो भी कहिए। क्या आपका आवश्यक है? सहायक अंग उनके सर स्त्री के सर जो पुमंग को ही पुंकेसर होता है, स्त्री केसर को में ही जयांग होता है, जयांग में ही स्त्री केसर होता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है सहायक, पुमंग और जयांग हो जाता है आवश्यक। बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलपुंज का काम क्या है? उसको ऐसी करना, कंट्रोल करना, सुरक्षा प्रदान करना। उसका रंग कैसा होता है? केवल हरा होता है। गुलाब का फूल जो बाहर से कवर रहता है ना, हरा रंग रहेगा। और सीधा सीधा अड़हुल को फूल देखा है ना कली में, ऊपर से हरा कुछ रहता है, वही रहता है बादल बाहर। हाँ, उसको बादल कुछ बोलते हैं। उसके अंदर जो आता है उसके बाद जो बचता है वो जो होता है दलपुंज। और दलपुंज का रंग कैसा होता है? लाल है रंगीन होता है, थोड़ी है कि वो खाली लाले होता है, सबका अलग अलग होता है। तो बादलपुंज का रंग, दलपुंज का काम क्या है? दलपुंज का काम वही है रंग करना, कीटों को आकर्षित करना, ठीक ना। दलपुंज का काम क्या है? कीट को आकर्षित करना। रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाया गया था? जनता सरकार द्वारा। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम 1955। विधि आयोग लॉ कमीशन बना था, एमसीसी तलवार बना था पहला इसका। जॉर्ज पंचम जब भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दो है लॉर्ड हार्डिंग। एक लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल 1813 से 1823। हाँ। लार बहिस्रावी होती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी। अब बाह्यस्रावी के लिए नली चाहिए कि नली नहीं चाहिए? चाहिए। बाहर निकालने के लिए, किसी भी घर से बाहर निकालने नली चाहिए ना। अंतःस्रावी के लिए नली डक्ट नहीं चाहिए, इंडोक्राइन जो बोलते हैं। जी के मान की खोज किसने किया था? कैवेंडिश। राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ है? रसायन प्रयोगशाला पुणे में है। उपनिषद की संख्या 108। एकरा में से प्रमाणिक के गो होता है? 13 गो। वो तो पुराण में प्रमाणिक है 5 गो। क्रिप्स मिशन कब गठन हुआ था? 11 मार्च 1942 को गठन हुआ था। उसके बाद भारत आया था या 42 में। इसी का लॉ इंस्टीट्यूट था। क्रिप्स मिशन में नहीं, कैबिनेट मिशन में उसका अध्यक्ष था आपका। हाँ, ये में क्रिप्स मिशन में क्रिप्स था स्पेशल। मैक्स प्लांक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश का गुजरात ना महाराष्ट्र गुजरात में 107। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया गया था। क्वांटम सिद्धांत। 4 प्रकार के होते हैं। हाँ हाँ। जब बैलगाड़ी खींचेगा तो कौन सा बल कार्य करेगा? पेशीय बल।
आरेखित है, आरेखित पेशी होता है वो तो, रेखित अरेखित हृदय पेशी शरीर के भाग हो गया। हाँ। ना क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक है। प्लैंक कांस्टेंट में वही का मान है, वो एक होता है कोई उसमें कॉन्स्ट, हाँ वही है, उसको अपने नंबर पर रख दिया। अपने नंबर पर रख ला है वो प्लैंक सिद्धांत। आरेखित बल नहीं होता है, आरेखित बल है। आरेखित बल तो नहीं होता है। आरेखित आप देखिए आरेखित दोनों होता है बल। पेशी होता है, रेखित अरेखित पेशी होता है। जैसे हम जान रहे हैं हाँ, कि शरीर बल नहीं होता रेखित बल में भी है। अच्छा था। आरेखित अरेखित बल। हम तो अभी तक हम पढ़ाए तभी हाँ बल के शरीर के कंट्रोल करते हैं, रेखीय बल के कारण। ना ना पेशी दूसरा है, लेकिन आरेखित अरेखित रेखित बल तो अभी खैर न पढ़े हैं, इसे पढ़ाए तो शायद अभी नहीं लिए। छोड़िए बात मत सुना। मुंडा विद्रोह मुंडा विद्रोह 1670 माने कहाँ होता है? झारखंड में। संथाल विद्रोह झारखंड। सोची गए मुंडा विद्रोह हुआ था आपका 1799 के आसपास, तब ना 1900 में मर जाते हैं। 1899 सॉरी 1899 में। संथाल विद्रोह 55 हाँ 1855-56। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। कोचित में शक हुआ यही वाला मुंडा में तो पढ़ित हुआ कि 1899। संथाल वाले 1855-56। सर 5 का 1905 का कोची इंडिया में लंदन में। हाँ लंदन में 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस। तेलंगाना राज्य तो जानते सब तो। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पे? चंबल पर। चंबल पे। टुंडा प्रदेश की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में गर्म होता है। यूरोप महादेश में बर्फ मान ठंडा प्रदेश, खाली बर्फ नहीं कह सकते डायरेक्टली पूरा रहेगा तो उसको टुंड्रा नहीं बोलेंगे। वहाँ पूरा प्योर बर्फ है, वहाँ पे जीवन संभव है नहीं। बताइएगा पायरोमीटर से किसका, पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च तापमान मापने में। दूसरा भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971। प्रथम 1965। 1965 से कब पहले हुआ है? 1947-48 में हुआ है वो, मगर देता नहीं है उसका। जिस समय मार काट होता है वो उस समय वही देता है। क्वेश्चन आएगा ना, सब आएगा तो आ जाएगा। बताइएगा गणित के फील्ड में पदक जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ कौन थी? मरियम मिर्जा खानी। गणित में पहला फील्ड मार्क्स जीतने वाली महिला। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। बुद्धि और चतुराई का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। बताइए जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, प्रधानमंत्री कौन था वहाँ का? रैमजे मैकडोनाल्ड। 32 में। हाँ? क्या शंकर शंकर चलो भैया अरे पूछी थी हम घरे बैठल ले थी लाइन करके तो पूरा छोड़ो सब बात। कहाँ था? बाबर वाला में था ना, अकबर हो गया था ना, मतलब शाहजहां। अरे अकबर के बाद शाहजहां कहाँ? जहांगीर ना। चलिए जहांगीर मैंने पूछा था नहीं, यहाँ तो पूछ दी थी यहाँ से। नगाड़ा तो सब खत्म हो गया था। राम सीता था। अरे हम बोले थे ये तो होता है, नहीं लिखवाता है लोग तो यही होता है। घर गेला के बाद हम भूल जाते हैं ना, मैसेज करता है। चलिए आइए जहांगीर के बारे में थोड़ा सा इसको खींच लेते कैसे करके। जहांगीर का बताइएगा शासनकाल। गद्दी पर कब? 1605 से 1627।
जहांगीर के बचपन का नाम सलीम सलीम। किसके नाम पर रखा गया है? गुरु के नाम पर चिश्ती। अकबर के एगो संत गुरु थे शेख सलीम चिश्ती। गद्दी पे कब जन्म कब हुआ था जहांगीर का? 1569 में। 1569 में ये फेमस। 1469 में तो उसका जन्म हुआ गुरु नानक के। 1483 में बाबर के। अकबर का हुमायूं का हो गया का 1508 में। अकबर का हो गया 1542 में। जहांगीर के 1569 में। 1569 में जहांगीर के। चलिए अभी शाहजहां ना। हाँ बताइए जहांगीर किसके लिए फेमस था? वो तो उसके काल को कहते हैं ना। वो फेमस था न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता था। यमुना तट के है ना, यमुना नदी के तट पर। चलो जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा का नाम? तुजू के जहांगीरी। एक से पहले दूगो और बाबर और एक और फिर फतुहात फिरोज शाही। हाँ एफएसटी। पहला आत्मकथा लिखा एफएसटी, दूसरा लिखा बाबर और तीसरा लिखा जहांगीर। तो जहांगीर मर जाता है बीच में, उसको फिर पूरा करता है मौत बिंद खां। मौत बिंद खां। हाँ जहांगीर के बस बड़ा बेटा का नाम खुसरो। आई खुसरो विद्रोह किया था। इसकी सहायता कौन किया था खुसरो को? सिख गुरु अर्जुन देव, पांचवा गुरु। बस चले जहांगीर ने किसको मरवा दिया था? अर्जुन देव को। पांचवे गुरु अर्जुन देव। अहमदनगर के किस वजीर को के खिलाफ जब शाहजहां जीता था तो उसे खुर्रम की उपाधि दिया गया था? मैंने शाहजहां के खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया गया था। हाँ मैंने जब राजा के नाम बताना है। मलिक अंबर के विरुद्ध जीता था शाहजहां। तो पहले उसको बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। उसको बाद में क्या कहा गया? शाहजहां। जहांगीर ना जहांगीर का वो खुर्रम का नाम था, शाहजहां नाम नहीं था। पहले ओकर बचपन का नाम था खुर्रम। और जीता मलिक अंबर के खिलाफ एगो युद्ध ना, तो ओकरा जहांगीर क्या दे दिया? शाहजहां को उपाधि दिया। हाँ नूरजहां बताइएगा कौन थी? पत्नी थी जहांगीर की। अरे ठीक है, ऐसे माता का नाम बताइए। ठीक है अस्मत बेगम। हाँ अस्मत बेगम। किसके साथ विवाह हुआ था? पहला विवाह किसके साथ हुआ था नूरजहां का? अफगान के कोई राजा था सर, अफगान के अली कुल्ली बेग के साथ हुआ था। अफगान के था ना, अली कुली बेग अफगान के। नूरजहां का विवाह पहला क्या नाम? पहला विवाह किसके साथ हुआ था? अली कुल्ली बेग। बताइए नूरजहां का वास्तविक नाम? मेहरू निस्सा। बहुत सुंदर थी वो। अली कुल्ली बेग को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? उसके बेटी मतलब जमात है नहीं जहांगीर दिया था अली कुल्ली बेग को। कहा एक शेर मार दिया था ना, तो जहांगीर उसको उपाधि दिया था शेर खां। तो उसका ये थी लगानी शेर अफगान, सॉरी शेर खान, शेर अफगान की उपाधि। वही जब हाँ शेर अफगान है। हाँ नूरजहां के पहले पति का नाम हो गया अली कुल्ली बेग। आखिरी शासनकाल में रहता था जहांगीर है, दे दिया था शेर अफगान की उपाधि, कहा शेर के मार दिया था। तो 1607 में इसकी मिल जाता है मृत्यु। किसकी? अली कुल्ली बेग का। तो वही 4 साल बाद एक बाप लेके चलाता है कि क्या अपना दरबार में, जहांगीर के दरबार में 4 साल बाद आता है। हाँ वही 11 में देखता है कोई परब उरब में, तो वही देख के मूर्छित हो जाता है। और वही क्या होता है? शादी करता है 1611 में। नवरोज त्योहार था उस समय। हाँ पहले वो पत्नी था अली कुली बेग का, मर गया। 4 साल तक विधवा बनी रही। 4 साल के बाद बाप बैठा रहता है, तो चल तो लेके चलते हैं महारानी के दरबार में, ले आया। हाँ वो 11 में देखता है 1611 में कौन? जहांगीर। उसी समय वो शादी कर लेता है। नूरजहां के सम्मान में, मजाक नहीं कर, नूरजहां के सम्मान में कौन सिक्का? चांदी का सिक्का चलाया गया था। चांदी का सिक्का। जहांगीर ने
गियास बेग की शाही दीवान बनाया था। इसको एक उपाधि दिया था जहांगीर ने इसे। ये बाप था नूरजहां। नूरजहां के बाप था, हाँ ससुर था। लोगों ने ससुर का नाम जरूर लिखा है। उतमाद उद दौला की उपाधि दिया था। उतमाद उद दौला, उतमाद उद दौला की उपाधि मिर्जा गियास को किसने दिया? जहांगीर। उस्मान उद्दौला। और ईरानियों में सबसे ऊंचा पद दिया गया था अभी तक जब दिया गया था उस समय। लाडली बेगम कौन थी? लाडली नूरजहां की बेटी। हाँ, नूरजहां और मेहरुनिसा बोलिए, आज अली कुली बेग की बेटी थी। छोटा सिख कर दिया होगा। शाहजहां होगा होगा। शहरयार से शादी हो जाता है अली कुली बेग की, लाडली बेगम के। हाँ, बेटा ऐसा है। जहांगीर का तो बेटा है इसका मतलब कि जो अली कुली बेग। और नूरजहां की बेटी पहली थी लाडली बेगम। तब शादी हो जाता है तो एक माँ का तो एक बाप का तो साथ है नहीं, तभी अब जहांगीर का बेटा है। बेटी से है। हाँ दूसरा का सही समझ चलो वही बात है, हम समझ रहे हैं। बताइएगा, नूरजहां जहांगीर को और उसके आसफ खां को बंदी कौन बना लेता है? नूरजहां जाते रहता है और उसका साथे साथे उसकी पत्नी नहीं, ये बनाता है महावत खां। जहांगीर के कितने पुत्र हैं? 5 गो। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। कब बन जाता है बंदी? कौन? 1626 में 27 में मर ही जाता है। इसके काल में सबसे ज्यादा फेमस था चित्रकला। सबसे बताइएगा कि प्रमुख चित्रकार कौन था? आगा खां था, मंसूर था, बिशन दास था, गोवर्धन था, अबुल हसन था। ये सब आपका क्या था? प्रमुख चित्रकार था। चित्रशाला को किसने स्थापना किया था? ये चित्रकला है, चित्रशाला जहांगीर के दरबार में आगा राजा द्वारा किया गया था। आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना हुआ था। जहांगीर द्वारा राजा की आकृति का एक सिक्का चलाया गया था। उस सिक्का को किस नाम से जानते हैं? राम सीता। वो तो अकबर चलाया था, राम सीता नाम से। निसार। उस सिक्का का नाम क्या था? अब किस धातु का बना था निसार? तो चांदी का। किसका बना होता है? चांदी का। 1626 में 1626 में कैद हुआ था, ये लोग कैद किया था। और उसी समय 1626 में इत्माद उद्दौला का नूरजहां ने बनवाया था। इसको क्या कहते हैं? इत्माद उद्दौला का मकबरा का विशेषता क्या थी? हाँ, पूर्ण बेदाग, मतलब 1% भी कहीं दाग ना, मतलब सफेद संगमरमर के बनाया गया था। जहांगीर के मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन अंग्रेज आया था? हाँ, पहले आया था हॉकिंस, दूसरा सर थॉमस रो, उसके बाद विलियम फिंच, और उसके बाद एडवर्ड टेरी। पहले आया हॉकिंस, कौन आया फिर उसको? सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। डेट नहीं याद है। हॉकिंस तो लमसम 1609 में आया है। 1615 में ये आया था कौन? विलियम फिंच ना, नहीं सर थॉमस रो, जो 19 तक गया था। उसके बाद ही यही सब आया होगा, डेट याद नहीं है पूरा। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में तंबाकू की खेती कब शुरू किया गया था? अकबर मरा था उसी साल जो है ना, दक्षिण में शुरू किया गया था 1605 में। अकबर में आया था फ्रांसिस बर्नी, था कुछ थॉमस का कुछ था हाँ, आया था, ध्यान में भी नहीं आ रहा है ना, ध्यान में। कल रहेगा कौन? शाहजहां।
ये सब 6 बजे का जरूरत नहीं होगी अपने आप। चलिए बताइएगा, चश्मा का देखो सिनेमा कल, जूम करके देखते नहीं क्या दिखाई देता है। अरे तब क्या छुपा लेता चश्मा में का होलो जीरो टाइप का कल वो कोई लेके भाग गया घड़ी से। एक नंबर चश्मा चश्मा माइक का सिनेमा जगत में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानुवती या सत्यजीत रॉय। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है हाँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर है। शशि थरूर। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिसे भारत कोकिला के नाम से एक जाना जाता है। बर्न अगेन ऑन द माउंटेन बर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा। हाँ। यही देती है कोशिश के नाम से। हाँ विकलांग कोहली से मिली। एस अंगेश ऑड कल भी पूछे थे, खिलाड़ी है टेनिस के, महिला। महिला इनका से वही है हाँ सानिया मिर्जा। एस अंगेस्ट ऑड हो गया सानिया मिर्जा। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री 2008 लती में। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री 2008 में गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा। भारत अभी हॉकी में सेमीफाइनल में, लेकिन मेडल गोल्ड एवर नहीं करेगा। अभी सेमीफाइनल में 2 गो पहुंचल है, एगो ई सेन कोई का पहुंचल है आ एगो भारत हॉकी कल है। अल्लाह रखा का संबंध सितार बांसुरी तबला। अमजद अली खान सरोद। बीना बजाता था कौन सा अब मुगल का शासक? औरंगजेब। नगारा। हाँ, कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? सुनिएगा, गिटार, सितार, वायलिन, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट बजावे वाला होता है। तानसेन, हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में विख्यात थे? माने कौन सा संगीत से जुड़े? ध्रुपद। ध्रुपद। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? पटियाला से। हिंदुस्तान गायक। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किस घराने से? बनारस घराना से। टीबी दिवस 24 मार्च। वर्ल्ड हेरिटेज डे 22 मई। विश्व विरासत ना 22 अप्रैल ना 18 अप्रैल। खर्ची पूजा जो है मनाया जाता है कहाँ? त्रिपुरा। सिक्किम का फसल उत्सव कौन सा? ऑप्शन है पोंगल, गणगौर, हेंगा और लोसांग। लोसांग सिक्किम। सूरज कुंड मेंढला किस राज्य में? फरीदाबाद हरियाणा। लाई हरोबा उत्सव मणिपुर। लाई हरोबा जो है त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। नौकादौड़ में कौन सा माने केरल में कौन सा पर्व है? ओणम के समय। पोंगल तमिलनाडु। पोना कुछ बोल रहा? ओणम ना, पोंगल तो जनवरी में मनाया जाता है, ओणम अगस्त या सितंबर में मनाया जाएगा। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में? तमिलनाडु। भैंसा दौड़ है कर्नाटक। हाँ कंपाला। जल्लीकट्टू हो गया तमिलनाडु। गुड़ी पाड़वा किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ओरछा उत्सव मध्य प्रदेश। रण उत्सव
गुजरात। स्टेटिक कैसन है जान नहीं सब स्टेट रण उत्सव गुजरात। बिहार पुलिस सरहुल सरहुल झारखंड झारखंड। कैसे बिहार पुलिस चले गए? हो गया। अब बताइएगा, जब रक्त लाल लोहे पर जो है भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस? ये तो कैसा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम। हाँ, पारा स्पेशल है, पारा उसमें अनिवार्य है, पारा अमलगम में। बाकी उस समय दूसरा धातु आना चाहिए लोहा के छोड़ के। अब बताइएगा, आकाश में बिजली चमकने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैविक उत्प्रेरक के रूप में कौन काम आता है? एंजाइम। धातु के ऑक्साइड संरक्षित होते हैं, कौन सा धातु? एल्युमिनियम। मध्य उस पर कोटिंग चढ़ जाता है वो। बताइएगा, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण, क्योंकि एक होके बढ़ जाता है द्रव्यमान। रक्त कोश में मनुष्य के रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज के मिश्रण के में रखा जाता है। रक्त वाला ना ब्लड बैंकवा में ना अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मोलिब्डेनम नहीं है सर, अथी हो जाता, छोटी याद के है आपका जेजुनम, जेजुनम डेडुनम इलियम है, मोलिब्डेनम नहीं है। मोलिब्डेनम तत्व है। हाँ, रेक्टम, रेक्टम हो गया, मलाशय हो गया, एक और है ना, मोलिब्डेनम तत्व का नाम है। उल्टा पलटा सब। अरे कहां पर हाथ हमरा करे। अच्छा सर्च मार दे। शिक्षा विभाग ने जारी किया फर्जी। फेफड़े को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा। पेरिकार्डियम हृदय को, पेरिकार्डियम हृदय को, पेरिकार्डियम फेफड़ा को प्लूरा, पॉप वाइट के माता है प्लूरा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देते हुआ, ऑप्शन देते हुआ, भारत, मालदीव, म्यांमार और भूटान। भूटान तो म्यांमार ना होता है। म्यांमार नहीं है, म्यांमार और चीन नहीं है आपका। अब ना होता जी वाला क्या है सर? ये सब उधर से इधर से बैठो। देखिए सिगरेट ना पूछा देखिए सर लॉक मार रहा है कि भाई बोलो तो समझ लिए यहाँ से निष्कासित ना, जितना था इधर, अब इधर होगा तो भले सस्पेंड हो जाओ। यहाँ से देख देख कितना सुना ना, कोई सस्पेंड हो जाओ तो अपना जब बांग्लादेश का बगावत के सेना ले सत्ता वहाँ था बांग्लादेश में तत्का पलट जुल्फो वाले एक सेना वाले चल गए, जुल्फो वाले भाग गए, देश से छोड़ के बंद कर दिया। हाँ छोड़िए ना, पूछ लेते हैं इधर से। देश छोड़ के भाग गए। बताइए, किन्वन की खोज? किन्वन ये उत्पन्न लगा है। किन्वन की खोज लुई पास्चर। पेनिसिलिन के? चेचक के टीका के? एडवर्ड जेनर। विटामिन? फंग। कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन और स्वान। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण? नामकरण जो है किया खोज किया था बेंडा। सी बेंडर। खोज किया था अल्टमैन। ऑक्सीजन पादप की खोज, मैंने ऑक्सीजन पादप हार्मोन की खोज? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? डी को कहा जाता है। हाँ, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? डी को। कीटों के श्वसन यंत्र को क्या कहते हैं? वातक तंत्र कहा जाता है। बताइएगा कि थायराइड के लिए कौन सा रासायनिक तत्व का इस्तेमाल करते हैं जांच करने के लिए? जांच के लिए हाँ, आयोडीन है, आयोडीन 131। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। रक्त का पता करने के लिए
Na24। रक्त कैंसर का उपचार के लिए F32 है। हाँ, फास्फोरस। कल बताए थे, बताइए BMD जो परीक्षण है शरीर के किस अंग के लिए? अस्थि के लिए। अस्थि की जांच के लिए कौन सा परीक्षण? BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। फिर बताए थे मैमोग्राम, वक्ष। हाँ, चेस्ट के। मैमोग्राम से किसका पता चलता है? वक्ष का। ऑडियोग्राम तो जान ही रहे, कहाँ से सुनते हैं? कान से। EMG, इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ, मांसपेशी, माने इसकी जांच करने के लिए EMG। EOG हमारे शरीर के किस अंग के लिए है? आंख के लिए है। बाकी तो E और E और जानते हैं EEG हो जी। EEG मस्तिष्क और ECG हृदय। पीछे कहाँ ध्यान है वो? बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। ओजोन परत संरक्षण हेतु पदार्थों के नियमन के लिए पर्यावरण सम्मेलन वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1993। 1 साल बाद लागू हुआ था, 88 में। हाँ, अब बताइएगा UNCCC की स्थापना कब हुआ था? देखो तो ये दे नहीं रहा है। देखो तो UNCCC, रुको 1 मिनट। UNFCCC, ठीक है छोड़ दो। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुआ था। बताइए कॉप, उस कॉप जो होता है ना, COP 1, COP 2, COP, तो कौन से में भारत में जो ऊर्जा वाला जो हमारा भारत में जो संस्था गठन हुआ था ना, ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हाँ, COP 21 कब हुआ था? हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में हुआ था। ISA की स्थापना 2015 में ना। चलिए 21 एजेंडा का संबंध किससे है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से है। 21 में 21 गो नियम लागू किया गया था, इसलिए 21 एजेंडा के नाम से जाना जाता है। कार्टेजेना, बताइएगा जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है और कब हुआ था? बहुत बार पूछता है सेट में क्वेश्चन। 2003 में हुआ था। जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित के लिए किया गया था इसका प्रयोग। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2010 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। जैव विविधता तो जानते होगा, 2002 में। हाँ, कुछ 22 में। हाँ, 22 में, ठीक है। कानकुन सम्मेलन बताइएगा। हाँ, 2010 में हुआ था कानकुन सम्मेलन, 2010 में। कुछ हिंडन भारत में। WWF की स्थापना 1961 में। वर्ल्ड वाइल्ड फंड 1961 में। यूनेप की स्थापना, UNEP 1972। WWI की बताइए स्थापना, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। बोली तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, अब यही तो मोहम्मद दिल्ली में देख लीजिए इसे। 1974 में WWI 1974 में। BSI की स्थापना, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1890। हाँ, BSI हो गया 1890। हाँ, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कोलकाता है, 1916 में है।
भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 81, 1981 में। ऑफ इंडिया 2 साल पर एक बार रिपोर्ट होता है। ये कहते हैं भारत भाग के चल रहे, भारत भाग के चल रहे स्टेटस में बांग्लादेश से। तो कैसे आगे बांग्लादेश से आए खेती करिए हुआ अब बताइएगा कुछ हिमालय वन्य जीव अभ्यारण्य है, पूछ दी थी बताइएगा। खीर गंगा बताइएगा। खीर गंगा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सिम्बा लम्बरा केरल का। हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा। राजा जी उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड। बताइए। ब्लैक बक यहाँ हो जाएगा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। वंशदा गुजरात। तदोबा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सब यूनिक लेकर ना मोरलेम राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। गोवा। मोरलेन वो है। मोरलेम मोरलेम। हाँ मोरलेम ना मोरलेन ना। बनेरघट्टा कर्नाटक। अंशी बनेरघट्टा कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान। सब राष्ट्रीय उद्यान है। 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल। महाराष्ट्र में 16 जगह इसलिए तो बोल रहा। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मुकुर्थी तमिलनाडु। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। इंद्रावती छत्तीसगढ़। गोरुमारा पश्चिम बंगाल। सिंगलिल्ला पश्चिम बंगाल। क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा। इंटांकी मिजोरम। ठीक है। इटांकी नागालैंड से मिजोरम ना। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड। बालपक्रम मेघालय। बेतला झारखंड। महात्मा गांधी मैरीन अंडमान निकोबार। रानी झांसी मैरीन साउथ बटन हो जाएगा अंडमान निकोबार। बताइएगा। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितना है? 18 गो। भारत में बायो रिजर्व की संख्या 18 गो। पहला बायो रिजर्व कौन है? नीलगिरी क्षेत्र 1986 में। पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन है? बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ। सेव क्या है? SAV क्या है? हाँ सेव। फुल फॉर्म है सेविंग एशिया वर्चुअल फॉर एग्जाइंटिंग से। हाँ गीधों के संरक्षण के लिए सेव लाया गया था 2011 में। तो सेव जो है परियोजना किसके लिए? ताकि 2006 में तो गीत परियोजना की शुरुआत हुआ था, उसी के लिए एक और लाया गया था सेव नाम का। हिम तेंदुआ योजना प्रारंभ हुआ था 2009 में। हंगुल परियोजना कब कहाँ चलाया गया था? कश्मीर। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992।
गवर्नमेंट है, पर्यावरण से पूछ रहा है। हॉट स्पॉट की खोज कब और किसने किया था? जैव विविधता। जब विविधता है, जब विविधता ये होगा। कब किया गया था? ना ना नॉर्मस मायर्स मस्त माया 1988 में। 88 नॉर्मस विश्व में क्या हुआ हॉट स्पॉट? 36 गो। भारत में 4 गो, पूरा विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 36 है, भारत में 4 गो। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट 18 गो तो बायो रिजर्व था। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी रामसर साइड पे पश्चिम पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड और इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, और म्यांमार वाला क्षेत्र। में दिलाए 4 गो। पूर्वी पश्चिमी उधर नैका पश्चिम से बंगाल नैका में जोड़ देंगे। है नंबर यहाँ बार बार हम सब रंग सही रहते हैं। बताइएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 1972। जल प्रदूषण अधिनियम 86 है 1974। वन संरक्षण अधिनियम वन संरक्षण है ये होगा 86 होगा। 19, वो तो पर्यावरण संरक्षण 1986। 1974 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 या वन अधिनियम भी कह सकते 1980। वायु प्रदूषण अधिनियम 1982 होगा 86 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 1986। राष्ट्रीय वन नीति 88 है 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988। एनजीटी का गठन तो जानते हैं 18 अक्टूबर। 2010। पर्यावरण पौधे हैं काय का चैप्टर है उसी दिया। बीओडी का फुल फॉर्म अरे होगा बायोलॉजिकल और बीओडी है फुल फॉर्म बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड। सीओडी सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्लाई एश क्या है? फ्लाईएस कोयला को जब जलाया जाता है तो ना उसमें जो कण निकलता है ना उसी को बोला जाता है फ्लाई एश। ऊपर जो आगवा में जल के बाहर ऊपर जाता है वही वाला। वन नीति 1958 आजादी के पहले सब आजादी से पहले तो फिर चल जाइए 1900, अच्छा सॉरी 1865 के आसपास में चल जाइए फिर। पेमेंट मिलेगा चलिए। आधा कर दे लिखे आधा बाकी चल रहा था। हाँ आगे बिना पढ़ ले थी वो नहीं करता वो पिछल का। भाई आप लोग देखिए क्या बढ़िया।